हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं, जिन्हें क्रमशः ए बी सी डी के नाम से जाना गया है। इसके पश्चात मैंने इसमें एक काउंटडाउन भी लगाया है। काउंटडाउन के समय में आप लोग जो भी आंसर सही समझ में आता है उसे रफ नोटबुक पर नोट कर लें और काउंटडाउन के पश्चात जो मैंने सही आंसर दिया है उससे आप लोग अपने आंसर का मिलान कर लें। इस तरह से आप लोगों की डिटेल्ड स्टडी भी हो जाएगी और आप लोगों को अपनी मेंटल एबिलिटी चेक करने का भी मौका मिल जाएगा। यदि आप लोग सही तरह से 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो मेरा ये दावा है कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मांग की लोच की विचारधारा का वर्णन किसने किया है? ऑप्शन ए अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी प्रोफेसर बॉल्डिंग, ऑप्शन सी डॉक्टर जे.के. सक्सेना, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अल्फ्रेड मार्शल ने मांग की लोच की विचारधारा का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विच वुड रिजल्ट फ्रॉम 1% चेंज इन प्राइस? ऑप्शन ए प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन बी प्रोफेसर बॉल्डिंग, ऑप्शन सी मिसेज जॉन रॉबिन्सन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर बॉल्डिंग ने इस परिभाषा को वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला? मांग की लोच की गणना निम्न में से किस सूत्र के द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऑप्शन बी परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, ऑप्शन सी परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग्स अबाउट ए लार्ज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड देन द डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सैड। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है परंतु उस वस्तु की मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए इनइलास्टिक डिमांड, ऑप्शन बी इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन सी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन डी हाईली इलास्टिक डिमांड। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोचदार मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस देन द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज सैड। जब किसी वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु के मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो उसे कहते हैं ऑप्शन ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन बी हाईली इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन सी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
हाईली इलास्टिक डिमांड, अत्यधिक लोचदार मांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी देन द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज सेड। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के बराबर होता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन बी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ऑप्शन सी यूनिट इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूनिट इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस देन द इलास्टिसिटी इज सेड। जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उस वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन बी हाईली इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन सी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन डी इनइलास्टिक डिमांड। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इनइलास्टिक डिमांड, बेलोचदार मांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी देन द इलास्टिसिटी इज सेड। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ऑप्शन बी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन सी इनइलास्टिक डिमांड, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आयलोच ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, ऑप्शन बी परसेंटेज चेंज इन इनकम अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ऑप्शन सी परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ सुपीरियर कमोडिटी एंड इट्स कंज्यूमर्स इनकम। श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग एवं उनके उपयोगकर्ताओं या उपभोक्ताओं की आय में क्या संबंध होता है। ऑप्शन ए इनवर्स विपरीत, ऑप्शन बी डायरेक्ट प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट अनाश्रित या स्वतंत्र, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डायरेक्ट संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। यदि आय बढ़ती है तो श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मूला यूज्ड फॉर फाइंड आउट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आड़ी या तिर्यक लोच ज्ञात करने का कौन सा सूत्र होता है। ऑप्शन ए परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, ऑप्शन बी प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमोडिटीज विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर कमोडिटीज नॉन एज। वे वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तुओं के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं कहलाती हैं। ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज स्थानापन्न वस्तुएं, ऑप्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज पूरक वस्तुएं,
ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपर्युक्त ए व बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द टू और मोर देन टू कमोडिटीज यूज्ड टुगेदर विद देन दीज कमोडिटीज आर नॉन एज, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक साथ मिलकर प्रयोग की जाती हैं तो वह कहलाती हैं। ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज, स्थानापन्न वस्तुएं। ऑप्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज, पूरक वस्तुएं। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपर्युक्त ए व बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज, निम्न में से कौन सी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। ऑप्शन ए टी एंड कॉफ़ी। ऑप्शन बी स्कूटी एंड मोटरसाइकिल। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपर्युक्त ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पूरक वस्तुओं में शामिल होती हैं। ऑप्शन ए पेन एंड इंक। ऑप्शन बी कार एंड पेट्रोल। ऑप्शन सी ब्रेड एंड बटर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपर्युक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी वस्तुएं कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज में शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो देन द कमोडिटीज विल बी, यदि मांग की तिर्यक लोच शून्य है तो वो वस्तुएं होंगी। ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक। ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूट, स्थानापन्न। ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट, वो वस्तुएं स्वतंत्र होंगी, उनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, मांग की लोच एक कथन है। ऑप्शन ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, गुणात्मक कथन। ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, मात्रात्मक या परिमाणात्मक कथन। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपर्युक्त ए व बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, मात्रात्मक या परिमाणात्मक कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू कमोडिटीज इज पॉजिटिव देन दे विल, यदि मांग की तिर्यक लोच धनात्मक है तो वो वस्तुएं होंगी। ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक। ऑप्शन बी इन्फीरियर, निकृष्ट या घटिया। ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। ऑप्शन डी सब्स्टिट्यूट, स्थानापन्न। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वे वस्तुएं सब्स्टिट्यूट या स्थानापन्न होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की विज्ञापन लोच का
सूत्र होता है? ऑप्शन ए प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ऑप्शन बी परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। उपयुक्त दोनों सूत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। ऑप्शन ए नेचर एंड यूज ऑफ कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति एवं उसका प्रयोग। ऑप्शन बी कंज्यूमर्स हैबिट्स, उपभोक्ता की आदत। ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी, समाज में धन का वितरण। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। ये सभी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बी। मांग की आय लोच हो सकती है। ऑप्शन ए पॉजिटिव धनात्मक। ऑप्शन बी नेगेटिव ऋणात्मक। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपर्युक्त ए व बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज प्रोपाउंडेड बाई। मांग की आड़ी लोच का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट गिफिन। ऑप्शन बी मूर। ऑप्शन सी मार्शल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट गिफिन ने मांग की आड़ी या तिर्यक लोच का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीज्ड बाई 10% ऑन ए 50% फॉल इन इट्स प्राइस। द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज। किसी वस्तु के मांग में 10% की वृद्धि होती है यदि उसके मूल्य में 50% की गिरावट हो जाए तो उस वस्तु की मांग होती है। ऑप्शन ए परफेक्टली इनइलास्टिक। ऑप्शन बी इलास्टिक। ऑप्शन सी हाईली इलास्टिक। ऑप्शन डी इनइलास्टिक। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इनइलास्टिक, बेलोचदार मांग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80% फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी लीड्स टू 100% इंक्रीज इन इट्स डिमांड। द इलास्टिसिटी विल बी। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 80% की कमी होती है उसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग में 100% की वृद्धि हो जाती है तो मांग की मूल्य लोच होगी। ऑप्शन ए 1.25, ऑप्शन बी 1.45, ऑप्शन सी 1.50, ऑप्शन डी 1.80। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1.25। इस वीडियो को बनाने में पूर्ण सावधानी बरती गई है। फिर भी यदि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट या संशय उत्पन्न होता है तो आप लोग निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।